ये गालिबन ये ट्वीट मोदी साहब ने की है ऑपरेशन सिंदूर खेल के मैदान में, ऐसे ही है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, वो ना असल में इन्होंने जंग के मैदान में भी ऑपरेशन सिंदूर किया था, वो 2-4 दिन के बाद खत्म हो गया, उसके बाद से उनका ऑपरेशन मजदूर शुरू हुआ है। अभी जंग आज ही तो कल रुक जाएगी। अल्फाज की जो कटाई है ना, जो काट जाएंगे दिल, उसकी भरपाई कभी नहीं होगी यार। इससे जख्म भर जाता है, जुबान का जख्म नहीं भरता। क्यों ऐसी ट्वीट करते हो जिससे दिल दुखे सारी जिंदगी, और उस आने वाले 10 साल तक वो रिमेंबर आप याद रखें यार के ऐसा ना लिखो यार, ऐसा ना करो। मैं हमेशा कहता हूँ यार, बयान नहीं दूंगा, जान दूंगा। ये चीज ट्रिकल डाउन करती है जब उनके प्राइम मिनिस्टर एक ऐसा ट्वीट करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है ना वो हमने खेल के मैदान के अंदर देखा और पाकिस्तान वहां पर भी जीत गया, तो डेफिनेटली हम उनके खिलाड़ियों से यही एक्सपेक्ट करेंगे ना कि वो भी इसी तरह का रवैया इख्तियार करेंगे, वो भी आकर मैच के दौरान अपने जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनकी बात करेंगे। तो इंडिया जो कुछ भी कर रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या उनको पीछे से फीडबैक कैसा मिल रहा है या क्या करना चाह रहे हैं, वो क्या शो करना चाह रहे हैं। आई थिंक वो अपने जो 6 जहाज गिरने का जो बदला है, मई वाला दुख अभी तक बुलाया नहीं जा रहा उनसे, वो हर जगह उसी का जिक्र कर रहे हैं। वो मोदी साहब जिस तरह की बात कर रहे थे, भाई जिस जगह पे हमने तुम्हें ठोकना था, सॉरी टू से, पर ठोक दिया, अब उसका बदला तुम अगर ये सोच रहे हो हमें हरा के, हमें तो अपनी टीम का अंदाजा होता है ना। मोदी साहब जो मर्जी कहे, जो मर्जी करे, मोदी जो मर्जी ट्वीट करें, हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो आला मिलिट्री डिप्लोमेसी का मुजाहरा किया गया, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी का मुजाहरा किया गया, वो उससे ना सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ बेहतर हो रही है, एक सॉफ्ट इमेज उजागर हो रहा है, बल्कि पाकिस्तान अपने कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है। का चल रहा है, उसका जवाब दिया जा रहा है। मतलब वो ऑपरेशन सिंदूर, अबे भाई एक आपस में कन्फ्लिक्ट हुआ, हो गया, वो एक अलग चीज थी बिल्कुल। उसको क्यों लेके आए हो क्रिकेट में? डिस्कस पहलगाम इंसिडेंट, ट्रिब्यूट टू इंडियन आर्मी, टू दोस पीपल किल्ड इन पहलगाम वगैरह वगैरह, ये सब नहीं होना चाहिए था क्रिकेट की फील्ड पे। तो बस भारत में अब ये समझा हुआ है, जिस तरह इजराइल है ना सियासत में, दुनिया में लोग गजा में मर रहे हैं, लेकिन खेल को हम जुदा रखते हैं सियासत से। हम ज़र्फ वाले लोग हैं, हम तहम्मुल से बात करते हैं, बदतमीजी पे यकीन नहीं करते। बट व्हेन इट कम्स टू आर आज़ादी राय पे, हमारी आज़ादी पे, सॉवरेनिटी पे हमारी बात आती है, तो हम ऑब्वियसली रिटेलिएट करने का कहते नहीं, हम करते हैं। और जब हम करते हैं तो फिर आवाज बड़ी दूर तक जाती है। जैसे कल उन्होंने अपनी खसलत दिखा दी है, और मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि ये कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। खैर बेइज्जती तो उनकी अपनी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है बेइज्जती, मगर आज ऐलान कर दें कि हम इनके साथ कोई इवेंट में नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं खेलेंगे। इतनी बेइज्जती लोगों की करने की कोशिश करते हो, जहां तुम्हारी बेइज्जती हुई आओ वहां पर फिर से आ जाओ हमारे साथ, देख लेंगे। चीज ट्रिकल डाउन करती है जब उनके प्राइम मिनिस्टर एक ऐसा ट्वीट करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है ना वो हमने खेल के मैदान के अंदर देखा और पाकिस्तान वहां पर भी जीत गया, तो डेफिनेटली हम उनके खिलाड़ियों से यही एक्सपेक्ट करेंगे ना कि वो भी इसी तरह का रवैया इख्तियार करेंगे, वो भी आकर मैच के दौरान अपने जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनकी बात करेंगे। दोस्तों क्या हाल चाल, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल बहुत ही शानदार मैच रहा और इंडिया ने मैच भी हराया, इंडिया को ट्रॉफी भी नहीं मिली। क्योंकि भाई साहब नकवी जो चोर है पाकिस्तान को ट्रॉफी लेकर भाग गया और ट्रॉफी के साथ साथ मेडल भी ले गया। उसी तरफ पीएम मोदी जो भारतीय पीएम है, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि पहलगाम जो अटैक हुआ था उसके बाद उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर ये गेम्स फील्ड में हुआ है। और इसको सुनकर पाकिस्तान में भी मिर्ची लग गई। क्योंकि उनको ऑपरेशन सिंदूर के नाम से भी डर लगता है। वो भले ही ऊपर से कुछ भी बोलते हो, लेकिन उनको अंदर पता है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था। और मोदी जी ने वही कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इस बार ग्राउंड पर हुआ है, यानी कि क्रिकेट ग्राउंड पर। और भाई ये बात तो पाकिस्तान में वो मिर्ची लगने वाली थी भी, क्योंकि जिस तरह से आर्मी ने पाकिस्तान में धूल चढ़ाई थी, सेम उसी तरीके से हमारे प्लेयर्स ने क्रिकेट ग्राउंड पर पाकिस्तान के नल्ले प्लेयर्स को धूल चढ़ाई है। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से रवैया जो है ना वो बहुत अच्छा रहा। हम ये कैसे परफॉर्मेंस की मैं बात नहीं करी, रवैये की बात करी। ठीक है हम हार गए, लेकिन हम शिकस्त खुर्दा नहीं हुए। हमारी आंखों की चमक जीत गए, हमारी आंखों की चमक बरकरार थी और हमने क्रिकेट की स्पिरिट को बिल्कुल भी मरने नहीं दिया। लेकिन सकलैन भाई आपको नहीं लगता कि अब हमें थोड़ा सा परेशान हो जाना चाहिए कि भाई इतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ आप हारते ही चले जा रहे हैं? मतलब दुख होता है। मेरे ख्याल में यहाँ भी कोड ऑफ कंडक्ट की वो वॉयलेशन कर गए। उन्होंने कहा कि इस टूर्नामेंट में मेरी जितनी मैच फीस है वो मैं इंडियन आर्मी के जो लोग थे जो मारे गए जंग में, उनके नाम करता हूं। कि इंडियन टीम ने पाकिस्तानी प्रेजेंटर के साथ टॉस करने से मना कर दिया, तो लिहाजा उन्होंने कहा कि चलिए न्यूट्रल प्रेजेंटर आ जाता है। उन्होंने कहा जी हमें न्यूट्रल प्रेजेंटर भी कबूल नहीं है, हमें इंडियन प्रेजेंटर चाहिए और रवि शास्त्री चाहिए। तो बस भारत ने अब ये समझा हुआ है, जिस तरह इजराइल है ना सियासत में, दुनिया में लोग गजा में मर रहे हैं, लेकिन ऐसा इंडिया ने ये टूर्नामेंट क्यों खेला?
मतलब अगर उनको इतने इश्यूज थे कि जहाँ हाथ नहीं मिलाना, नजरें नहीं मिलानी, ट्रॉफी कप नहीं उठाना, मतलब व्हाटएवर एल्स, व्हाई डिड दे इवन एग्री टू प्ले दिस टूर्नामेंट? व्हाई डिड दे नॉट प्ले इट? देखिए, इनके जो डोनर है वो अंबानी है और दूसरे टाटा हो गए या दूसरे हो गए, तो अंबानी के पास सारा कंट्रोल है क्रिकेट का, चाहे वो स्टार जियो हो या सोनी हो या आईपीएल। ये गालिबन ये ट्वीट मोदी साहब ने की है ऑपरेशन सिंदूर खेल के मैदान में, ऐसे ही है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, वो ना असल में इन्होंने जंग के मैदान में भी ऑपरेशन सिंदूर किया था, वो 2-4 दिन के बाद खत्म हो गया, उसके बाद से उनका ऑपरेशन मजदूर शुरू हुआ हुआ अभी। अब वो ऑपरेशन मजदूर जो है ना, उसकी वजह से जो इनकी कुटाई हुई है ना, सारा सामान इधर उधर से मलबा उठाना, चीजें उठाना, और ऑपरेशन मजदूर शुरू हुआ है, वो बता नहीं रहे अभी तक। और ये समझ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अब क्रिकेट के मैदान में भी है। इनको बताएं जरा, ऑपरेशन मजदूर जो कर रहे हैं उसका भी तो बताएं ना, क्या हाल हो रहा है आपका। आपने छोटे टोटल में बड़ी गलतियां कर दी। सकलैन भी अच्छा ये शुरू किया, गलतियां जो की हमने है, बैटिंग में अच्छा शुरू किया, इवन बॉलिंग में अच्छा शुरू किया। हमें उस वक्त लगा नहीं भी ये कर सकते हैं, बॉलिंग में डिफेंड भी कर सकते हैं। आपने 3 विकेटें उड़ा ली, 3 विकेट्स आपने गिरा ली, लेकिन फिर उसके बाद आपको नहीं लगता कि कल के मैच में पुअर कैप्टेंसी थी? नहीं, देखिए, पहले 13 ओवर तो पाकिस्तान का पलड़ा बहुत भारी था। बिल्कुल ऐसे। उनकी इंटेंट, उनका एग्रेशन, शॉट सिलेक्शन, जिस तरह का रन रेट, स्ट्राइक रेट चल रहा था, साहबजादा फरहान और फखर आउटस्टैंडिंग किस्म की क्रिकेट खेल रहे थे। हमें ऐसा लग रहा था कि अभी आज का मैच बहुत आंकड़े वाला होगा और बहुत ही खतरनाक किस्म का जो है ना जवाब दिया जाएगा इंडिया को, और पहले 2 मैच जो हम लोग हारे हैं, तीसरे में बदला भी चुका सकता है पाकिस्तान। तो इंडिया जो कुछ भी कर रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या, उनको पीछे से फीडबैक कैसा मिल रहा है या क्या करना चाह रहे हैं, वो क्या शो करना चाह रहे हैं। आई थिंक वो अपने जो 6 जहाज गिरने का जो बदला है, वो ये मई वाला दुख अभी तक बुलाया नहीं जा रहा उनसे, वो हर जगह उसी का जिक्र कर रहे हैं। क्या है, क्रिकेट जेंटलमैन गेम है, उसमें भी फिर भारत की तरफ से ये जो बदमाशी दिखाई गई, जरा अपना अगर आप जेंटलमैन गेम कहते हैं, जेंटलमैन गेम तो वैसे ही खत्म हो चुका है। जब से आप एसीसी टूर्नामेंट में देखें, पहले वो हाथ मिलाने वाला मामला हुआ, पाईक्राफ्ट वाला, उसके बाद आप जो उनके मुंह से पहले बयानात निकले प्रेजेंटेशन के अंदर, तो तब से जेंटलमैन वाला गेम तो खत्म हो चुका हुआ था। अनफॉर्चुनेट है, ये पहली दफा सिनेरियो खुद भी देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी कल चीज आप देखें कि टॉस के टाइम जो इंडियन बैट्समैन है वो एक इंडियन अपना प्रेजेंटर से बात कर रहा है, और जो पाकिस्तानी अपना सलमान अली यागा की बात करें वो वकार भाई से बात करें। पहली दफा जिंदगी में से हमने भी देखा है, अपना ट्वीट देखा जिसमें नरेंद्र मोदी ने कहा हुआ है उसके ऊपर मोहसिन नकवी ने जो उनसे उस पर रिप्लाई भी दिया पहले। बिल्कुल, बड़ा वो अभी देख रहा था, और उन्होंने कहा कि ये जो जिल्लत आमेज जो शिकस्त थी, आप अगर उसी का तस्करा करना चाहेंगे, बार बार उसी को छेड़ेंगे, ऑपरेशन सिंदूर की बातें करेंगे, तो फिर हम जीत चुके हैं, सारी दुनिया देख चुकी है, तारीख का हिस्सा बन चुकी है। वो इधर स्टैंड लिया मोहसिन नकवी ने, उन्होंने कहा ट्रॉफी लेनी है तो लो, न जाओ, और वो नहीं आया ट्रॉफी लेने, उन्होंने ट्रॉफी वापस भिजवा दी। उनका जवाब नहीं देंगे ट्रॉफी, वो ट्रॉफी मेडल सब चले गए। अब इंडिया वाले वैसी बचपनों वाली हरकतें बच्चों वाली कर रहे थे कि ख्याली ट्रॉफी एक दूसरे को दे रहे हैं और ये कर रहे हैं। अब यूजुअली होता क्या है, कोई टीम जब जीते तो उसके बाद उसको ट्रॉफी मिलती है, मेडल्स पहनाए जाते हैं, वो पूरे ग्राउंड का राउंड लगाती है, तालियां बजती हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, 2-2, 3-3 के टोलियों में जमीन पे बैठे हुए थे, और ये इंडिया जीत कर हार गया। वो जो जहाज गिरे इनके 6 जो बुमराह ने भी कल वैसे उसकी तारीफ कर दी खुद ही, मतलब हमें जरूरत नहीं पड़ी। वो तो बहुत बड़ा शुक्र मानता हूँ मैं ऊपर वाले का कि भाई साहब ये मैच जो है ना लाइव चला था, क्योंकि अगर ये लाइव मैच नहीं होता ना तो भाई साहब मैं लिख के दे रहा हूँ, पाकिस्तान के 90% आवाम अभी तक यही बोल रहे होते कि मैच हमने जीता है। क्यों? क्योंकि भाई ट्रॉफी है उनके पास, चोर तो वहीं ट्रॉफी चुरा के ले गया नकवी, साथ में मेडल भी ले गया, तो भाई उनके पास वो तो बोलते हमारे पास तो प्रूफ भी है, देख लो हमारे पास ट्रॉफी, हम जीते हैं मैच। इतने बड़े प्रोपेगेंडाबाज आदमी है ये, इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं है। तनवीर अहमद जो खुद को बहुत अच्छा क्रिकेटर मानता है, मुश्किल से उसने 9 मैच खेले हैं, मुश्किल से 12-13 विकेट लिए अपने पूरे कैरियर में, और वो बैठकर ज्ञान दे रहा है इंडियन प्लेयर्स को कि भाई इंडियंस ने गलत किया है, ट्रॉफी नहीं लेनी थी तो फिर मैच ही क्यों खेला, इतनी मेहनत ही क्यों। अबे जाहिल, मैच खेलना ट्रॉफी लेने से मतलब कुछ नहीं है। हमको तो सिर्फ पाकिस्तानियों को जलील करना था बहुत ही अच्छे तरीके से, और हमने वो जलील किया। और सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स को ही नहीं, ACC के चेयरमैन और पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी, उसकी तो भाई ऐसी धूल उतारी है ना कि साला ट्रॉफी लेकर ही भाग गया ग्राउंड से। इतनी बेइज्जती मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी की देखी भाई, सच बता रहा हूँ। और दूसरी तरफ भाई साहब तनवीर अहमद, ये बंदा भाई सेंसिबल बिल्कुल भी नहीं है। अभी बोल रहा है कि टॉस में फिक्सिंग हुई है, टॉस फिक्स था। अबे हरामखोर, अगर टॉस फिक्स था, चल मान लो फिक्स था, ठीक है, तेरे जो प्लेयर्स थे वो अच्छी बैटिंग कर रहे थे, फिर कैसे वो 40 रन के अंदर सिमट गए? कैसे, मतलब क्या वहाँ भी कोई फिक्सिंग हो गया? अबे जाहिल, अपने प्लेयर्स को बोल, उनको समझा के कैसे खेला जाता है। हर बार जो है ना किसी दूसरी टीम पर उंगली नहीं उठाते कि फिक्सिंग कर ली, मैच रेफरी खरीद लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तुमको सिर्फ बहाने ढूंढने आते हैं, सिर्फ और सिर्फ बहाने। तुम्हारी तो इतनी मारी जाए जितनी कम हो।
अभी तो इंडियन प्लेयर्स ने तुम्हें 3-0 से हराया, अभी वर्ल्ड कप आने वाला, वो भी वुमेन्स वाला 5 अक्टूबर को, उसमें भी तुम हारोगे। वहाँ तुम ज़्यादा बात नहीं करोगे क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि तुम औरतों को बहुत पीछे रखते हो, और जब तुम वहाँ हारोगे ना, वहाँ मुझे बहुत मज़ा आएगा देखकर।